ओम शांति। हम बच्चों को प्यारे बाबा श्रीमत देते हैं और बाबा ये बच्चों से आश रखते हैं कि बच्चे बाप का नाम बाला करें। किस लिए? कि भगवान ने जो दिया है वो सबको मिल जाए। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि बच्चों की बुद्धि बहुत स्वच्छ रहनी चाहिए और ऐसे विचार चलने चाहिए जिससे बाप का परिचय सबको प्राप्त हो। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है कि गीता का ज्ञान देने वाला कौन। क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हो, श्रीमद् भगवत गीता मुख्य शास्त्र है और श्रीमद् भगवत माना ही भगवान की उसमें दी हुई श्रीमद्। लेकिन भगवान कौन है, वो देने वाला कौन है? अब श्री कृष्ण कह दिया तो फिर बुद्धि शिव बाबा तक तो पहुंची ही नहीं। जबकि श्री कृष्ण ने भी शिव बाबा से ज्ञान लेकर के ही श्री कृष्ण का जन्म पाया। तो बाबा हम बच्चों को ये काम देते हैं, बच्चे आप सबको इस बात को सिद्ध करके बताओ कि गीता का ज्ञान देने वाला कौन है, निराकार शिव बाबा है या श्री कृष्ण है। तो बाप का शो होगा। फिर बाबा कहते हैं अवस्था भी उसके लिए वैसी चाहिए, क्योंकि बच्चों की अवस्था का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। एक है वाणी द्वारा ज्ञान देना, लेकिन मानसिक स्थिति कैसी है, बुद्धि स्वच्छ हो, तो अवस्था के लिए आज बाबा ने कहा है तब बाप का शो होगा जब आप सदा अचल अडोल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कोई बात हुई, परिस्थिति हुई तो मन जो है वो बिल्कुल विचलित हो जाए या सोच में चला जाए, गमगीन हो जाए। बाबा कहते नहीं, हर्षित रहो और बुद्धि स्थिर रहे, इधर उधर नहीं भागे कहीं भी। और सर्विस का शौक रखो, अपने को सर्विस में बिजी रखो। तो जब ऐसी हमारी स्थिरता होगी, हर्षित स्थिति होगी और बुद्धि स्वच्छ होगी, अवस्था अचल अडोल होगी, तो हम बाप का नाम बाला कर सकेंगे। और बाबा को ऐसे ही बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे तो देखो लौकिक संसार में भी हर माता पिता की यही एक आश होती है कि बच्चे ऐसे चलें, ऐसा कर्म करें जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो, कुल के दीपक कहलाएं। वो तो लौकिक माता पिता हैं, उनकी तो समर्थता भी लिमिटेड है, परंतु ये तो हमें सर्वशक्तिवान भगवान श्रीमत देता है और उसके योग्य बनाता है और उसकी प्राप्ति भी हमें पदम गुना कराता है। बाबा कहते हैं इसलिए तुम बच्चों का ही ये काम है कि बाप का परिचय दे, बाप का नाम भला करो।